हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिष्ठित अड्डा में। दोस्तों आपको हम बता दें कि आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का भिन्न का क्लास। दोस्तों यहाँ पर हम आज आपके सारे भिन्न के क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। ओके दोस्तों, आप लोग पहले एक काम करिए, आप लोग सबसे पहले वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो लोग भी जुड़ जाएं और तो कहीं ना कहीं हर भाई बहन तक यह वीडियो पहुंचे। तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग आ जाएं, जान पाएं कि हाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं भिन्न। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि आपका उचित भिन्न, अनुचित और भिन्न के प्रकार, सम भिन्न, विषम भिन्न, ये सब क्या होते हैं। हम लोग आज इन सब पर अच्छे से दोस्तों और ट्रिक के साथ एकदम डीपली समझने वाले हैं। तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर आराम से बैठ जाइए और आप लोग लिखना स्टार्ट करिए। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है सबसे पहले उचित भिन्न, ऐसे भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो। ठीक है, जिसका हर अंश से बड़ा हो, यानी आपका 2/5, 3/7, 4/5। ओके, तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि उचित भिन्न आएगा तो आपका अंश दोस्तों हर, ठीक है, अंश से आपका बड़ा होगा। ठीक है, यानी आपका अंश होगा छोटा, ठीक है, ऊपर होगा आपका छोटा और हर होगा आपका बड़ा। अब यहाँ पे जस्ट आपका है अनुचित भिन्न, ऐसे भिन्न जिनका अंश हर से बड़ा हो, यानी उल्टा हो। देखिए, अगर आपका उचित है तो आपका दोस्तों अंश बड़ा होगा, सॉरी, अगर ठीक है आपका उचित है तो आपका अंश होगा छोटा, अगर आपका अनुचित है तो आपका अंश होगा बड़ा। ठीक है दोस्तों, बस केवल आपको इसमें अंश और हर में थोड़ा सा हेर फेर है और कुछ नहीं है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि भिन्न के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। इसमें आपका हो जाएगा भिन्न के 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, आपका सम भिन्न, विषम भिन्न और नेक्स्ट आपका है संयुक्त भिन्न। ओके दोस्तों, आप पहले इतना नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आखिर हम लोग सम भिन्न, विषम भिन्न और संयुक्त भिन्न को कैसे याद कर पाएंगे। दोस्तों इन तीनों में अंतर क्या होता है, हम उन सब चीजों पर भी बात करने वाले हैं। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं इससे आगे। दोस्तों इसमें आप एक बात ध्यान रखिए, इसको ठीक है बोलते हैं अंश। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश और इसको ठीक है बोलते हैं हर। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर आप इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने अब यहां पर लिखना स्टार्ट कर दिया होगा सम भिन्न, विषम भिन्न और संयुक्त भिन्न। इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग सीधा आएंगे क्वेश्चन पर। ठीक है, सीधा हम लोग भिन्न से संबंधित सारे क्वेश्चंस को आज ही एक ही क्लास में पूरा का पूरा खत्म करने वाले हैं। तो आप लोग पहले समझ लीजिए कि आखिर आपका सम भिन्न होता क्या है। जिन भिन्नों के अंश उसके हर से छोटे होते हैं, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है अंश। ओके दोस्तों, ये ठीक है आपका अंश होता है, ये आपका होता है हर, ये आपका होता है अंश, ये होता है आपका हर। ठीक है, ये दोस्तों अब यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जिन भिन्नों के अंश उसके हर से छोटे होते हैं तथा इनका मान 1 से कम होता है। मैं आपको बता दूं कि सम भिन्न में होता क्या है और विषम भिन्न में क्या होता है। जिन भिन्नों के अंश हर तथा हर से बड़े होते हैं तथा जिनका मान 1 से अधिक होता है। अब ये आपका जिनका मान 1 से अधिक और जिनका मान 1 से कम, इसका क्या फंडा है हम यहां समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर पूछेगा आपसे सम भिन्न, ठीक है, अगर पूछेगा आपसे तो सम भिन्न, तो अंश आपका छोटा होगा और हर आपका बड़ा होगा, लेकिन दोनों में केवल एक का अंतर होगा। अगर यहां पर हम लिख देंगे 8/6, ये आपका गलत हो जाएगा।
क्योंकि दोस्तों इसमें ठीक है आपका 2 का अंतर है। ठीक है, हमें 2 का अंतर नहीं चाहिए, हमें बस केवल 1 का अंतर चाहिए। हमें किसका अंतर चाहिए? हमको बस केवल 1 का अंतर चाहिए। ठीक है, हमको बस केवल 1 का ही अंतर चाहिए। वही हाल इसमें आपका हुआ है, आपका अंश बड़ा होगा और हर आपका छोटा होगा, लेकिन बस केवल दोनों में 1 का अंतर होगा। अगर आपका सम है तो आपका अंश बड़ा। ठीक है, देखिए सम होगा अंश बड़ा, विषम होगा अंश छोटा। ठीक है, उसमें 1 मिनट, अगर ठीक है आपका अंश है, अगर आपका सम भिन्न है तो अंश आपका छोटा होगा, और अगर आपका विषम है तो अंश आपका बड़ा होगा। स और मैं सम। ओके, तो इसमें आपके ठीक है 2 शब्द हैं। ठीक है, दोस्तों ठीक है इसमें आपके 2 अक्षर, ठीक है इसमें आपका सम स और मैं सम, इसमें आपका 2 अक्षर है, यानी ये आपका छोटा होगा तो अंश आपका छोटा होगा। विषम में ठीक है विषम, इसमें आपका 3 अक्षर है, यानी ये आपका बड़ा है तो अंश भी ठीक है आपका बड़ा होगा। सम अंश छोटा, विषम अंश बड़ा। ठीक है, आप इसको इस तरह याद कर सकते हो। सम अंश क्या हो बताइए, अगर आपका सम है तो अंश आपका छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि सम में बस केवल 2 ही अक्षर हैं, यानी आपका छोटा होगा। ठीक है, तो सम यानी आपका अंश छोटा होगा, विषम यानी आपका अंश बड़ा, अंश आपका ठीक है बड़ा होगा, लेकिन दोनों में 1 का अंतर रहेगा। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो इस तरह। नेक्स्ट आपका है संयुक्त भिन्न। जिन भिन्नों में पूर्णांक तथा सम भिन्न, ये आपका दोस्त देखिए ये ठीक है आपका 3/5, 2/5, 6/7, ये आपका सम भिन्न है। देखिए ये ठीक है आपका छोटा है ना, 2, 3, 6, आपका 5, 5, 7 से छोटा है, और दोनों में आपका 1 का अंतर है। अगर मान लो मैं यहाँ कर दूं 5, 1 मिनट, मैं यहाँ कर दूं 5 सही 8/5, ठीक है 5, दोस्तों ये ठीक है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ठीक है आपका 3 का अंतर है, लेकिन हमको बस चाहिए केवल 1 का अंतर। ठीक है, तो इन दोनों में आपका 1 का अंतर है, और जो ठीक है तो आपका पूर्णांक आएगा ठीक है सामने, अगर आपका पूर्णांक में है और आपका सम भिन्न में है तो आपका आएगा संयुक्त भिन्न। ठीक है, चलिए इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिए, हम फिर से आपको इसको समझा देंगे। ओके दोस्तों, चलिए इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अब हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चन पर, आखिर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भिन्न से क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। ठीक है, आप इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, और या फिर आप वीडियो को रोक कर भी नोट करते रहिएगा। ठीक है, आइए इसको मिटाते हैं और सीधा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब देखते हैं क्वेश्चंस। हम यहाँ पर आपको हर एक चीज़ डीपली समझाएंगे, बस केवल आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग एक बार वीडियो को शेयर अच्छे से कर दीजिए। चलिए यहाँ आपका है पहला क्वेश्चंस दोस्तों। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो क्वेश्चंस। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 को 3 से गुणा करो। ठीक है, 3 से गुणा करो। देखिए इसमें आपका कैसे होगा 1/4 ठीक है गुणे 3, हम अपान 1 कर सकते हैं ना, तो आपका हो जाएगा 3 का नम 3, आपका ठीक हो जाएगा 4 का नम 4। ये ठीक है आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि 1 सही 1/7 गुणे 5 को हल करो। ठीक है, हल करो। अब देखिए इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा, पहले होगा आपका 1 सही 1/7 गुणे 5। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा और ये ठीक है आपका जुड़ जाएगा, तो 7 का नम 7 1 8, यानी 8/7 गुणे 5/1। ठीक है, चलिए 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और बटे 7। अब हम यहाँ पर 7 को 40 में भाग करेंगे तो ये आपका ठीक है ये आपका जाएगा 7 पचे 35। ठीक है, आपका जाएगा 7 पचे 35, यानी 5 सही, और आपका आएगा शेष फल 5 सही 5/7। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर।
ओके दोस्तों, मुश्किल आपको 7 से 40 में भाग देना होगा। आपका हो जाएगा 7 पचे 35। यहाँ आप देख लीजिए, जब आप भाग करोगे 40 में, आपका आएगा 7 पचे 35 है, ये आपका कटेगा, ठीक है, आपका आ जाएगा शेष फल, तो 5 से 5/7। क्लियर। चलिए अब हम यहाँ आगे और देख लेते हैं, फिर आप लोग आराम से क्वेश्चंस को नोट करते रहिए। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 2/3, ठीक है, 2/3 गुणे 1/2 का गुणा करो, का गुणा करो। दोस्तों इसमें ठीक है आपका आमने सामने ही गुणा होता है। इसमें आपका हो जाएगा 2/3 गुणे 1/2। इसमें आपका हो जाएगा 2 का नम 2 और 3 दूनी 6। आपका 2 का नम 2, 2 तिहाई 6, यानी आपका आएगा आंसर 1/3। कितना आएगा 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। आइए अब यहाँ हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2/4 गुणे 5/, ठीक है दोस्तों, 5, 5 दूनी 10, ठीक है। देखिए 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी आपका ये कैंसिल, आपका आएगा 1/2 आंसर। कितना आएगा 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब यहाँ आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए। 2 सही, अब यहाँ देखते हैं 2 सही 3/5 गुणे 3 सही 5/7, ठीक है, का गुणा करो। चलिए 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, ठीक है, 5, ठीक है, हाँ 5 दूनी 10 तिहाई 30, यहाँ आपका हो जाएगा 30। दोस्तों ठीक है, एक मिनट, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, 3 13, 3 आपका जुड़ेगा 13/5 गुणे, ठीक है, 7 21, 21 5 26, 26/7। अब यहाँ पे आपका देखिए 26 में 13 का जब गुणा होगा तो उसमें ठीक है आपका हो जाएगा, कितना होगा आपका 13 छक 48, 48 के 8 और 13 26, ठीक है, 48 26, हाँ 26, ठीक है, हाँ ठीक है, तो 48 44 26 34, यहाँ आपका ठीक है आएगा 33। यहाँ पे आपका आएगा 338/35, ठीक है। अब जब दोस्तों आपका इसमें आपका भाग होगा तो ये आपका जाएगा 9 बार। कितनी बार जाएगा आपका जाएगा 9 बार। आपका आएगा शेषफल 23/35। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ओके दोस्तों, ये ठीक है आपका हो गया आंसर। ऐसे ही गुणा आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये सब आपके विकल्प में आएंगे, 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही भिन्न के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे 1 नंबर में। अभी तो ये आपका स्टार्टिंग है, अभी और दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे वैसे आपको और बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। चलिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए और आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। दोस्तों आइए, आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका दोस्तों हो गया गुणा। अब आते हैं देखिए सीधा भाग पर। यहाँ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से 1/4 भागे 5, ठीक है, भाग करो। ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें देखिए आपका होता है 1/4 भागे 5/1, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/4 गुणे 1/5। ठीक है दोस्तों, जब ये आपका गुणे के चिन्ह में चेंज होगा तो ये आपका पलट जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 और 5 चौक 20। ठीक है, आपका आ गया आंसर। चलिए अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सही 1/3 भागे 7। ठीक है दोस्तों, भाग करो। ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 5 3 15 1 16, 16/3 भागे 5।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बटे 1 मान लेंगे और ठीक है फिर ये आपका पलटेगा 16/3 गुणे 1/7। ठीक है, अब यहाँ आपका आएगा 16 और 7 × 21। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 21। ये हो गया आपका आंसर। ओके दोस्तों, क्लियर। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं भाग के। आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग। दोस्तों आपका दशमलव भिन्न, अभी आपका दशमलव भिन्न बाकी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भिन्न में कोई क्वेश्चंस आए चाहे ना आए, लेकिन दशमलव भिन्न से आपका क्वेश्चंस जरूर आता है और यहाँ से भी क्वेश्चंस आपका जरूर फंसता है। ठीक है, आप इन सारे क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके पास टाइम कम होता है। बस केवल आपको 60 मिनट में 18 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और दोस्तों आपके 60 मिनट कब खत्म हो जाते हैं आप समझ नहीं पाते हो। आपको दोस्तों क्वेश्चंस पढ़ने में, समझने में ही आपको कहीं ना कहीं 5-10 मिनट लग जाते हैं। बस केवल आपको मिलता है 50 मिनट। ठीक है, इसलिए आप लोग लगातार क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं आपको बता दूं कि जब हम यहाँ पर आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सिलेबस खत्म कर देंगे दोस्तों, हम यहाँ पर आपके प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, हम आपका टेस्ट भी लेंगे, हम आपका दोस्तों हम यहाँ पे आपका प्रैक्टिस टेस्ट आपका सब कुछ होगा। बस केवल आपको कंटिन्यू हर क्लास को देखना है और वीडियो को शेयर करना है। आइए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 भागे 2/5। चलिए ओके दोस्तों हल करो, या आप लिखो कि भाग को। ठीक है, भाग करो, भाग करो। हमने आपसे पहले कहा था जैसे कि मान लो यहाँ आपका ठीक है आएगा 1/3, ये आपका पलटेगा तो हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो आपका होगा 5 × 9 5 और 3 दूनी 6। ये हो गया आपका आंसर। आइए दोस्तों अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 2 सही 1/4। ठीक है, भागे आपका है 4 सही 1/3। भाग करो, यहाँ भी आपको भाग करना है। सिस्टम बहुत सिंपल है। अब यहाँ आपको क्या करना होगा, 2 सही 1/4 भागे, आप इसको पहले एक बार नीचे ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए 4 दूनी 8 1 9, 9/4। इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा तो ये आपका ठीक है जुड़ेगा। 4 दूनी 8 1 9 और भागे 4 3 12 1 13। ठीक है, या फिर 3 चौक 12 1 13। अब ये आपका पलटेगा, जब ये आपका पलटेगा आपका आएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 9/4 गुणे 3/13 लीजिए। ठीक है, इतना तो आपका आ जाएगा। अब ये आपका ठीक है गुणा होगा, कितना आपका आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 9 × 3 = 27 और 27। ठीक है, और यहाँ पे आपका आएगा 13 × 4 = 52। ठीक है, 52 दोस्तों। ये ठीक है आपका हो गया आंसर। 9 × 27 और 13 × 4 = 52 आपका हो गया आंसर। चलिए अब पहले आप क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसको भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, या फिर आप वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है दशमलव भिन्न। ओके तो यहाँ पे अब आपका आ गया दशमलव भिन्न। यहाँ पे आपका आ चुका है दशमलव भिन्न। ठीक है, दशमलव भिन्न। चलिए अगर आपसे कहेगा कि 2/5 को दशमलव संख्या में बदलिए। ठीक है, बदलिए, दशमलव संख्या में बदलिए। तो दोस्तों आपको ठीक है भाग करना पड़ेगा 5 में से 2 में। यहाँ आप रखेंगे 0, दोस्तों देखिए यहाँ आपका आएगा 0
और फिर आपका हो जाएगा 5 चौक 20, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 5 चौक 20 है, यानी आपका हो गया आंसर 0.4, ये हो गया आपका आंसर। ओके दोस्तों, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे 1 नंबर में। कितने नंबर में? 2/5। 2/5 को आपको भी दशमलव में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है आपको? दशमलव संख्या में आपको बदलना है। बदलिए। अब यहाँ आपका दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको 2 में से 5 में से 2 में भाग देना है। तो ये देखिए आपका सेम हो जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, ठीक है। हाँ 3 यहाँ पे ठीक है आपका 3 है। आपका तो क्वेश्चन सेम हो गया था। अब यहाँ आपको 3 में से 2 में भाग देना पड़ेगा, ठीक है। 2 में आपको भाग देना है, तो यहाँ होगा आपका 0.02 ठीक है। आपका होगा 6×18 और यहाँ आपका आएगा कुछ नहीं, यहाँ पे आपका आएगा ठीक है 2। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से एक बार 0 लगाना पड़ेगा। 6×18 आपका फिर आएगा, ये आपका कटेगा, यहाँ आपका फिर आएगा 2, ठीक है दोस्तों। यानी ये आपका कटेगा नहीं, ओके ठीक है, आपका नहीं कटेगा। यहाँ पे आपका 6 ही आएगा। ये ठीक है आपका आएगा आंसर 0.666। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर मान लो कोई भी दशमलव संख्या में बदलने के लिए आपको कहा जाता है, तो बस केवल आप ठीक है 3 स्टेप तक ही निकालोगे, ठीक है। 3 स्टेप के बाद आप नहीं निकालोगे। 3 स्टेप तक आप सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे कटेगा चाहे ना कटे, ठीक है। आपका शेषफल आएगा तब भी आपका सही होगा, आपका शेषफल नहीं आएगा तब भी आपका सही होगा। बस केवल आपको 3 स्टेप तक दशमलव के बाद केवल आपको 3 स्टेप ही सॉल्व करना होगा और ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप नोट करिए, इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हर क्वेश्चंस को बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ लेगा आपसे 2 सही 3/5 बराबर 13/5। अब यहाँ पर भी आपको दशमलव में बदलना है, ठीक है दोस्तों। दशमलव संख्या में आपको बदलना है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ आपको देखिए, यहाँ आप ज़रा ध्यान दीजिए। 5 दूनी 10, ठीक है, 3 13, यहाँ हो जाएगा आपका 13/5। ये भी आपका है 13/5। लेकिन आपको दोस्तों बदलना किस में है? 1 मिनट। तो देखिए ये आपका यहाँ पर पहले से ही सही भिन्न में दे दिया है। 5 दूनी 10, ठीक है, 3 13। हमको बदलना किसको है? 13/5 को बदलना है। अब यहाँ पर हम 5 में से 13 में भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये आपका जाएगा 2 बार। अब यहाँ आपका होगा कुछ नहीं, यहाँ आपका 3 आएगा। यहाँ रखिए दशमलव, यहाँ रखिए आप 0, ठीक है। तो 5 6 30, कितना आपका आएगा आंसर? आपका आ जाएगा 2.6, ठीक है दोस्तों। 2.6 आपका आंसर आ जाएगा। यानी 13/6 को जब हम दशमलव भिन्न में चेंज करेंगे 2.6 आपका आंसर आएगा। अब दोस्तों आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को भी लाइक नहीं किया है, जब तक हम ना कहें तब तक आप लोग लाइक करते नहीं हो, ठीक है। आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, प्लस आप लोग क्वेश्चंस को भी नोट करिए। दोस्तों आइए, आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, ठीक है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम आपको आपके दशमलव भिन्न दशमलव के जो आपके अंक आएंगे उसको हम लोग सिंपल में कैसे चेंज करेंगे इस पर बात करने वाले हैं।
चलिए अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 2.5। 2.5 को साधारण भिन्न में आपको देखिए बदलना है। साधारण भिन्न में बदलो। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ आपका है 2/5, तो यहाँ पे आपका दशमलव है, आप उसके नीचे लिखेंगे 1 है, और यहाँ होगा आपका 0, यानी आपका हो जाएगा 25/10। 5 दूनी 10 और 5 25 है, आपका आ जाएगा 5/2। अब हम 2 में से 5 में भाग करेंगे तो आपका आएगा 1 सही 2/2। ठीक है, अब ये दोस्तों ठीक है आपका 1 सही 2/2 कैसे, यहाँ पे आपका आएगा 2 सही। ठीक है, 2 सही 1/2 आपका कैसे आएगा, जब हम 2 से 5 में भाग करेंगे तो ये आपका जाएगा 2 दूनी 4। ये देखिए ओके दोस्तों आपका हो गया भागफल। ठीक है, ये हो गया आपका शेषफल। तो ऐसे ही भाग देने पे आपके आंसर आ जाएंगे। तो हम देखिए दोस्तों यहाँ आपका 2.5 है। ठीक है, अगर मान लो आपसे इसको बोल दे सिंपल भिन्न में बदलने के लिए, किसको दोस्तों 4/, ठीक है 4 पॉइंट, ठीक है 4.200 को अगर बोल दे कि साधारण भिन्न में बदलिए, तो कैसे बदलोगे आप ऐसे करोगे, और ठीक है जहां पे आपका लगा है पॉइंट वहां पर आप लिखोगे 1, और जितने आपके अंक रहेंगे उतने आपके 0 हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे लिखना है 4200/1000। ओके दोस्तों, फिर आप इसमें भाग करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका आंसर कितना आएगा, आपका इससे ये कटा, आपका इससे ये कटा, और 2 पंचे 10 है, 2 दूनी 4 और 2 का 9। ठीक है, आपका आएगा 21/5। ये हो गया इसका आंसर। और अगर मान लो आपके एग्जाम में आ जाए 25, ठीक है 0.0, दोस्तों इसको आप ठीक है फिर यहाँ आप लगाओगे 0। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पे आपका रहेगा दशमलव वहाँ आपका 1 आएगा, जितने अंक रहेंगे पीछे उसके उतने 0 आपके हो जाएंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा 250/10। ठीक है, आपका इससे ये कैंसिल, आपका आएगा आंसर 25/1। ओके दोस्तों, आपको ऐसे ही दशमलव वाले अंकों को आपको साधारण भिन्न में ऐसे ही चेंज करना होगा। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इतने क्वेश्चन ठीक है आज हम लोगों ने भिन्न में देखे हैं। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों भिन्न से आपके इसी टाइप के क्वेश्चन घूम के आते हैं, बस केवल यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे डिफरेंट है जो आपको मिलेगा अंकों का डिफरेंट है। ओके दोस्तों, बस केवल आपको यहाँ पर अंकों का डिफरेंट देखने को मिलेगा। और मैं आपको यहाँ पर दोस्तों एक बात और बता दूं कि कभी कभी दोस्तों ठीक है आपसे पूछ लेगा भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तो दोस्तों उसमें ठीक है आपका कुछ भी नहीं है, वहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। और तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग भिन्न के बाद जो अगला क्लास देखने वाले हैं, अगला क्लास आपका है कोष्टक का सरलीकरण। ओके दोस्तों, कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा कोष्टक पहले खुलता है, उस लास्ट में कौन सा कोष्टक खुलता है, और दोस्तों कोष्टक को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं। हम दोस्तों अगले क्लास में हम कोष्टक के सरलीकरण के क्लास में हम कोष्टक के प्रकार के बारे में, कोष्टक का नाम, हम किस कोष्टक को खोलते हैं, और कौन सा कोष्टक खोलने से कौन सा निशान चेंज होता है। यानी अगर आपका प्लस है तो आपका क्या होगा, अगर ठीक है आपका प्लस माइनस गुणा भाग में कुछ भी है, ठीक है, तो आपका कोष्टक खुलने पे क्या क्या चेंज होगा, हम हर चीज नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग एक बार फिर से वीडियो को शेयर कर लीजिए, ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग बाद में वीडियो को देख लेंगे, क्लास को ले लेंगे, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो
आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आप क्वेश्चन को टाइप करिए, हम सीधा आपके क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स से उठाएंगे, सीधा हम लाकर यहीं पे आपको बताएंगे। ओके दोस्तों, हम किसी न किसी क्लास में आपके उठाए हुए क्वेश्चंस को ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों हम बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।